महाराज! अरे ये तो बद्री है। बद्रीनाथ का जातक का। ये कैसे हो गया? ये ऐन मौके पर कैसे आ गया? अब तो लगता है पंडित जगन्नाथ हमारे बिछाए हुए फंदे से बच जाएगा। अरे ये घोड़े पे कौन है? शनि? ये शनि तो नहीं है? क्रूर से कुछ करो, शनि को बचा लो। शनि को क्या बचाऊं? खुद बचो सुल्ताना, खुद बचो और फौरन यहाँ से बाहर निकलो। चलो एक ये तो बद्रीनाथ की आवाज लगती है। जी महाराज, ये बद्रीनाथ जी की आवाज है। ये बद्रीनाथ पंडित जगन्नाथ की सजा मुकम्मल होने में खलल क्यों डाल रहा है? और ये बद्रीनाथ कैद करके किसे लाया है? चलो हम खुद दरियाफ्त करेंगे। जी महाराज। सावधान! महाशक्ति महाबली चुनारगढ़ के महाराज सिराज पधार रहे हैं। बद्रीनाथ, तुमने सजा में खलल डालने की जो गुस्ताखी की है, उसका आखिर सबब क्या है? तुम इतने जख्मी और बेहाल कैसे हुए? महाराज, मेरे जख्म और बेहाली की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इन जख्मों से मुझे दर्द नहीं, फख्र महसूस हो रहा है। महाराज, मैं सभ्य के असली कातिल को पकड़ लाया हूं। मैं उस परिंदे को आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। बादल, इधर आओ। महाराज के सामने सबूत पेश करो। हाँ महाराज, दुख की बात तो ये है, नेक पंडित जगन्नाथ का भाई, उसका हम शक्ल शनि है। बन्ना, महाराज विजय जी। बद्रीनाथ, इसे लकलका सुंगा कर होश में लाओ। महाराज, यही है वो दरिंदा जिसने सभ्या से शादी की थी। कबूल करो, कबूल करो। इसी ने सभ्या की हत्या की थी महाराज। मंजूर करो, मंजूर करो। महाराज के सामने तस्लीम करो, सभ्य कातिल पंडित जगन्नाथ नहीं, तुम आदमी हो, तुम वो दरिद्र हो। महाराज के हमने कबूल कर। महाराज, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, और उसे कौन कौन से वहशी साजिशी साथी थे
वकील ये सब कबूल करेगा। महाराज, पंडित जगन्नाथ बेगुनाह साबित हुए महाराज। मैं उनकी रिहाई की आपसे इल्तिजा करता हूं। उनकी रिहाई का हुक्म दीजिए महाराज। शिवदत्त अपने पहले हुक्म को रद्द करते हुए पंडित जगन्नाथ की रिहाई का आदेश देता है। अरे शनि की गिरफ्तारी का। महाराज, मुझे माफ करना। मैं आपका एहसान। बद्रीनाथ, महाराज, मुझे माफ करना। मैं आपका एहसान मानता। तुम्हें कुछ नहीं होगा बद्री। नहीं महाराज, मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे अफसोस रहेगा कि तेज सिंह को गिरफ्तार करने का वचन मैं पूरा नहीं कर सका। बद्री, आंखें खोलो बद्रीनाथ, आंखें खोलो बद्री। विजय बहादुर। जी महाराज। हकीम जी और वैद्य जी को फौरन हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। बद्रीनाथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो बद्री, आंखें खोलो। आंखें खोलो मेरे भाई, आंखें खोलो। पंडित जी, महाराज के हुक्म से आप रिहा हुए। पंडित जी, आप अकलंकित हो गए। पंडित जी, महाराज ने मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया। क्या आप गुनाहगार हैं? मेरा फर्ज पूरा हुआ पंडित जी। आपका बहुत बड़ा कर्ज था मुझ पर, जो मैंने आज पूरा किया। पंडित जी, मुझे वचन दीजिए। मुझे वचन दीजिए पंडित जी। नहीं बद्रीनाथ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम जिंदा रहना है, शिवदत्त भी जिंदा रहना है। मौत की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें शिवदत्त से छीन सके। मुझे वचन दीजिए पंडित जी। ठीक है विजय, मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं तुम्हें। आए। क्या आप मेरा अपना फर्ज पूरा करेंगे? आप चुनारगढ़ के दुश्मनों का नरसंहार करेंगे पंडित जी। मुझे वचन दीजिए। वचन दीजिए पंडित जी। हाँ बद्री, हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूं बद्री। मैं तुम्हें वचन देता हूं बद्री। नहीं बद्री, बद्रीनाथ, बद्री। पन्नालाल जी, अय्यार बद्रीनाथ का कातिल शनि तो चुनारगढ़ की गिरफ्त में है, लेकिन घसीटा अय्यार के कातिलों की शिनाख्त और गिरफ्तारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हुक्म महाराज। तुम सरनाम। जी महाराज। तुम उस इलाके में जाओ और पूरी तफ्तीश करो जहां घसीटा का कत्ल हुआ था।
और पूरी जानकारियां शिवदत्त के सामने पेश करो। जो हुक्म महाराज। तुम विजय बहादुर जी। दोनों शहीदों के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। जो हुक्म महाराज। उन दोनों शहीदों के अंतिम संस्कार पर खुद शिवदत्त मौजूद रहकर उनकी शहादत का सम्मान करेगा। पंडित जी, घसीटा और बद्रीनाथ जी के अंतिम दाह संस्कार के वक्त महाराज वहां पर खुद मौजूद रहेंगे, लेकिन ताज्जुब है कि उन्होंने अंतिम दाह संस्कार के शाही इंतजाम का काम विजय बहादुर को सौंप दिया है। पंडित जी, आप तो चुनारगढ़ के वरिष्ठतम व्यक्ति हैं। आपकी राय और रहबरी के बगैर तो चुनारगढ़ में पत्ता तक नहीं हिलता था। फिर इसकी भी एक वजह है। पंडित जी, वजह कुछ भी हो, आपके होते हुए घसीटा और खास तौर से बद्रीनाथ जी से आपके निकटतम संबंधों को मद्देनजर रखते हुए महाराज ने यह काम विजय बहादुर को सौंप दिया है। यह बात मुझे बहुत खटक रही है। महाराज शिवदत्त जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, पंडित जगन्नाथ जी आपके हुजूर में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इस बेवक्त ठीक है, हाजिर होने की इजाजत है। जो हुक्म महाराज। महाराज प्रणाम। महाराज, मैं आपका शुक्रगुजार और एहसानमंद हूं कि आपने मेरी रिहाई का हुक्म दिया। पंडित जगन्नाथ, तुम बखूबी जानते हो कि चुनारगढ़ का कानून इंसानी भी है और फौलादी भी। जब उस कानून ने तुम्हें मुजरिम ठहराया तो तुम्हें सजा दी, और जब हकीकत ने तुम्हें मासूम पाया तो तुम्हें रिहा कर दिया। जी हाँ महाराज, लेकिन इस पूरे हादसे के दौरान अगर मुझसे कोई अवज्ञा हो गई हो या मैंने आपके दिल को कोई चोट पहुंचाई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं महाराज। पंडित जगन्नाथ, शिवदत्त नहीं समझता कि कानून के हाथों से मिली माफी के बाद तुम्हें किसी और माफी की जरूरत है। इसलिए तुम जा सकते हो, जा सकते हो तुम। जी महाराज। ठहरो। शिवदत्त ये जानना चाहता है, क्या वो शनि तुम्हारा छोटा भाई है? जी हाँ महाराज। वो इतना कुकर्मी है, कुख्यात है, दरिंदा है। क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था? पंडित, शिवदत्त ये जानना चाहता है, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था? लेकिन शिवदत्त को इस बात में कोई शक नहीं पंडित जगन्नाथ कि तुम्हें अपने भाई शनि की जालिमाना कैफियतों और उसकी दरिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम था। यही नहीं, तुमने शिवदत्त से झूठ बोला कि सभ्य का हत्यारा शनि नहीं बल्कि तुम हो। कातिल शनि के जुर्म पर पर्दा क्यों डाला पंडित जगन्नाथ? क्यों? शनि मेरा भाई था महाराज, उसने पाप किया था। उसके पापों का प्रायश्चित मेरे सिवा और कौन कर सकता था महाराज? कौन सा प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? यही कि मेरे भाई के रिश्ते के रूप में शनि चुनारगढ़ में दाखिल हुआ और सभ्या की मौत का कारण बना। लेकिन उसके इल्जाम को अपने सिर पर लेने की तुम्हें क्या जरूरत थी? जैसे कि मैंने आपको बताया महाराज, मैंने खुद को शनि के कुकर्मों के लिए दोषी पाया, और इतना ही नहीं, सभ्या की मौत के साथ साथ चुनारगढ़ के षड्यंत्रकारियों के सारे राज दफन हो गए थे। इसके लिए भी तो मैं ही दोषी था ना महाराज। और इसलिए तुमने उसके जुर्म को खुद पर ओढ़ लिया। जी,
इसीलिए पंडित जगन्नाथ, शिवदत्त तुम्हें सबसे परे मानता है, क्योंकि शिवदत्त को मालूम है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने इतना बड़प्पन, इतनी महानता हो, जो अपने निजी स्वार्थों को तोड़कर तुम जैसा सोच सके और अपने स्वार्थों से ऊपर उठ सके। पंडित जगन्नाथ, शिवदत्त ने तुम्हें माफ किया। बद्रीनाथ जी की बहादुरी और वफादारी की मिसाल तो चुनारगढ़ के इतिहास में दर्ज हो गई, और फर्ज के साथ साथ बेमिसाल दोस्ती की भी। महाराज आज तक किसी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। हाँ, ये बद्रीनाथ जी और घसीटा के लिए बहुत सम्मान की बात है कि महाराज खुद पधारने वाले हैं। सेनापति बद्रीनाथ जी के चले जाने से चुनारगढ़ तो गरीब हो गया, लेकिन संतोष की बात यह है कि पंडित जगन्नाथ जी बच गए। सोमनाथ, तुम दोनों भाई बेमिसाल थे। कर्तव्य, दायित्व और दोस्ती के ध्रुव तारे थे तुम दोनों। आज पूरा चुनारगढ़ तुम दोनों को अश्रुपूरित विदाई देता है। आपने करुणा भरी बातें कह के मैं तो रुला दिया। पंडित जी, बद्रीनाथ से वीर चुनारगढ़ की सत्ता की इस मजबूत खंबे को हमें भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका दिया। बद्रीनाथ जी, आप हमारे बद्रीनाथ जी की आत्मा को शांति देना। बद्रीनाथ जी, आपने तो हमें रुला दिया। दुष्ट क्रूर, किराए क्रूर। चुनारगढ़ की ताकत की कतार में बहुत ही खास जगह रखते थे। तुम्हारे लिए हमारे दिल में कितना सदमा है। तुझे कितना सदमा है पाखंडी क्रूर, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पंडित जगन्नाथ, मुझे भी तुम्हारी नीयत का अंदाजा है। तुम बच गए, पर अपने भाई शनि को बचाने के चक्कर में हो। तुझ जैसे नीच खुराफाती से बात करना भी अपनी ज़बान की तौहीन करना है। सावधान! चुनारगढ़ के महाराज अधिराज शिवदत्त जी महाराज पधार रहे हैं।